वेलकम बैक, खुश आमदीद। एहतियात लाजिम है के सेगमेंट में हम मौजूद हैं और आज हमारा मौजू है जिगर की बीमारियां और इससे मुतालिक बहुत सी चीज़ें हम सुनते हैं। तो आज पहले तो हकीम साहब से पूछेंगे कि मारूफ परेशानियां और बीमारियां क्या हैं। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिगर से रिलेटेड जो हैं। इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, इसमें जिगर की गर्मी भी कही जाती है, इसमें तेज़ाबियत होती है। और जो कि हम कई जगहों पे जैसे बैरून मुल्क कहीं हिजरत कर रहे होते हैं तो या कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ मेडिकल टेस्ट में आता है कि जी इनके एसिडिटी बढ़ी हुई है, एएलटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें तेज़ाबियत होती है और गैसेस भी बहुत बनती हैं, मुंह का जायका भी चेंज होता है। और जिगर जो है वो वर्म करता है, जिसे वर्म जिगर भी कहते हैं। एक होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर में जिगर के गिर चर्बी आ जाती है। जब भी याद रखिएगा, जिगर को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं या जिगर ख़राब हो जाए तो खून बनना कम हो जाता है, बलगम बनना शुरू हो जाता है। एक ये अलामत होती हैं। दूसरा ये है कि अगर पित्ते में पथरी हो या पित्ते में कोई भी प्रॉब्लम होगी, जिगर आपका फैटी हो जाएगा। इसी ये कनेक्शन इन दोनों का। हाँ, और जिनको भी पित्ते की प्रॉब्लम होती है उनको जिगर की भी प्रॉब्लम होती है, जिगर को प्रॉब्लम होती है तो मैदे की भी प्रॉब्लम होती है। ये कनेक्शन चलता हुआ आ रहा है। तो जिन लोगों को भी वर्म जिगर यानी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है मिर्गीज़ के नाम से। मिर्गीज़ बूटी 1 चम्मच, मकोदाना 1 चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, ऊंट कटारा बूटी 1 चम्मच। ये 4 जड़ी बूटियां हैं। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिर्गीज़ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े और ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। एक जोश दे के उतार के छान के रात को एक टाइम पी लिया करें। रात को सोने से 1 घंटा पहले। और इसे कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करें। अब 2 महीने बाद अपना दोबारा से टेस्ट करवा लें, आप एलएफटी करवा लें और साथ में जो अल्ट्रासाउंड है वो करवा लें। इंशाल्लाह ताला खुद आप मुझे दुआएं देने लगेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ट्रांसप्लांट आजकल हो रहा है, हाँ, जिगर का, ये नौबत कब आती है कि जिगर का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा? ये ट्रांसप्लांट वैसे होता क्या है? देखें, जिगर में अगर कोई चर्बी वो आ गई हो, कैंसर के असरात आ गए हों, तो उस सूरत में जिगर का ट्रांसप्लांट होता है। और वो भी आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय उसके ऊपर कोई टोटके यूज़ करने के। गुरेज करें आप लोग, क्योंकि सेहत एक बार है, इसमें बार बार नहीं होती है। तो इसलिए ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह पाक सबको इस मूजी मर्ज से महफूज रखे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुझे उल्टी में खून आता है, तो क्या ये उल्टी में खून आना इसका कोई जिगर से ताल्लुक है? देखिए, उल्टी में जो खून आता है उसमें मैदे का भी ताल्लुक है, फेफड़ों का भी ताल्लुक है, जिगर का भी ताल्लुक है। अब ऐसी सूरत में ये खतरनाक डिजीज़ में आ जाता है। इसमें कैंसर के भी असरात भी होते हैं, टीबी के भी होते हैं, बहुत सारी और अलामात भी होती हैं। बाज़ औक़ात मैदे के अल्सर की वजह से भी खून आ जाता है, जो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको टेस्ट करवा लें, चेक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आजकल सुना है कि छोटे बच्चों में भी जिगर के कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो मारूफ क्या है? और फिर हम सब बीमारियों से बचने की फिर एहतियात पे बात करेंगे। देखें, जो बच्चों के अंदर भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें बाहर की मुरगन चीज़ें, हम बाहर की चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। या तो घर पे अगर हम कोई भी चीज़ कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, 2 पैसे सस्ते को देख के, तो बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज़ अच्छी लिया करें। और दूसरा, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। घर पे जो माँ या बहन या हमारी बहुएँ, हमारी बेटियाँ पकाती हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो सफाई से पकाएंगी, दूसरा चीज़ भी आला मेयार की होगी, मसाला जात भी हम आला मेयार के होंगे, तो इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करें कि बच्चों को हर चीज़ खिलाया करें। सब्जियां दें, दालें दें, चावल दें, गोश्त दें, जो भी दें, हर चीज़ में एक दिन रख लें आप कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 2 दिन सब्जियों के रख लें, 1 दिन दाल का रख लें, 1 दिन चिकन का रख लें, 1 दिन कुछ और गोश्त का रख लें। कोई भी इस तरीके से आप बांट लें इसे। एक चीज़ पे मुनहसर ना रखें, वरना बच्चों के फेवरेट शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ऐसी हरकत ना करें। अल्लाह जो दे रहा है शुक्र अदा करें। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जिगर की बीमारियां जिनको होती हैं, आपके ख्याल से वो है ना हकीम साहब, क्या बदएहतियातियाँ करते हैं? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा बदएहतियातियाँ ये है कि एक तो मैंने कहा बाहर की चीज़ें खाते हैं, दूसरा ये है कि सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से आके अच्छे तरीके से किसी जरासीम कुछ साबुन से हाथ धो लिया करें।
जो कि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, आपने बाल कटिंग की, एक तो दूसरा शेप बनाते हैं तो उसके ब्लेड को भी चेक करें, और दूसरा उसे जो जरासीम कुछ लिक्विड होता है उससे आप उससे धोएं, फिर उसमें ब्लेड लगाएं। और एक चीज़ और, आजकल जब शेव करते हैं तो उसके बाद वो एक थ्रेडिंग मशीन लगाते हैं जिसमें सेल डले होते हैं, ड्रिंग करते हुए वो हाँ कर रहे होते हैं। इससे गुरेज कीजिए क्योंकि इसका ब्लेड चेंज नहीं होता। हाँ ये सब के ऊपर एक ही यूज हो रहा होता है, नाक पे भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी कर रहे होते हैं, तो वो आपको नुकसान का सबब बनता है। उससे सिर्फ हेपेटाइटिस होने के चांसेस नहीं होंगे, उससे HIV भी आपको होने के चांसेस हो जाएंगे, क्या बात है, एड्स क्या होने बात के भी है। चांसेस। अल्लाह अकबर। तो ये आखिर एहतियात में- अफसोस से बेहतर है। आखिर में 1 मिनट में बता दीजिए, अपने जिगर को बेहतरीन रखने के लिए क्या किया जाए, ग़िज़ाओं में क्या खाया जाए? देखिए, ग़िज़ाओं में जो है टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मकों का साग खाएं आप, जो जिगर के लिए बहुत बेहतर है। ये मूली के पत्तों की चटनी बना के खाएं। मूली के पत्ते ले लें, उसमें थोड़े से हरी मिर्च डाल लें, धनिया पुदीना डाल लें, थोड़ा नमक डाल लें, अदरक, थोड़ी लहसुन डाल लें, और आप इसकी चटनी बनाएं। बहुत ज़बरदस्त जायका भी होगा, और ये यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है, हेपेटाइटिस के असरात को भी ख़त्म बहुत करती है। खूब। और एक चीज़ और, मैंने एक बताया कि आप ईद से पहले अपने आप को स्मार्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो बहुत ही आसान नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए। एक पत्ते आते हैं नूरुलैन के पत्ते, नूरुलैन के पत्ते, बरगे नूरुलैन, ये 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, और जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। सादा पानी के साथ आप इसे कुछ दिन यूज़ करें। 5 दिन के बाद आप अपने कपड़े देखिएगा कितने लूज होते हैं और आपका वेट कितना कम होता है। तो मैं समझता हूँ इस ईद में 1 हफ्ता, 8 दिन या 10 दिन जो रह गए, इसी दौरान ही इंशाअल्लाह आप स्मार्ट होंगे, देखने वाले भी बोलेंगे। बहुत खूब, ज़बरदस्त। और अभी आपने जो वो बताया ना शेव, हाँ, सेल वाला, उसकी जो आवाज़ निकाली ना, वो बहुत अच्छी। वो ड्रिंग इसी आवाज़ के साथ ब्रेक। ब्रेक।